बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 11 जुलाई है। इस वीडियो में बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो कि देखते ही देखते अब पाकिस्तान में हेडलाइन बन चुका है। ये सवाल वो सवाल था जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से किया गया। इस सवाल को सुनकर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के माथे पर पसीना आया, लेकिन फिर 1 घंटे के अंदर अंदर सवाल करने वाले सहाफ़ी के साथ क्या हुआ। मेरी बात हुई आज़म चौधरी साहब जिन्होंने ये सवाल किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब 1 महीने का वक्त रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, और शहबाज सरकार जो है इसने रुखसत हो जाना है, इसकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। और जाने से पहले एक और कालख जो है वो इस हुकूमत ने अपने मुंह पर मल ली है। एक रीजॉइंडर या रीबटल कह लें, एक क्लैरिफिकेशन, वजाहत ज़रूर आई है। वो भी मैं इस वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा कि वजाहत क्या दी गई है PTV की तरफ से। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन जब भी तारीख़ में पाकिस्तान की, ज़ाहिर है कि जब हुकूमतें होती हैं तो हुकूमतों के वक्त के दौरान तो बहुत सारे लोग जुर्रत नहीं करते उस हुकूमत का असल चेहरा दिखाने में, उसके मुतल्लिक़ खुलकर बात करने में। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ़ियर्स होते हैं जिसकी वजह से बात नहीं कर सकते। लेकिन एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है जब हुकूमत के जाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी और जो कुछ उसने किया होता है उसके ऊपर फिर बड़ी खुलकर बात होती है। और जब भी तारीख़ में इस हुकूमत जो PDM की सरकार है, इसकी कारकर्दगी के हवाले से, इसके दौर के हवाले से बात होगी तो बिलाशुबा ये दौर हर एतबार से, चाहे पाकिस्तान का मुआशी महाज हो, चाहे दाखिली महाज हो, चाहे खारजा महाज हो, चाहे इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हो, चाहे मीडिया फ्रीडम जो आज़ादी इज़हार राय है, उसमें ये बदतरीन अदवार में इसका शुमार होगा, बल्कि बदतरीन दौर यही करार दिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो हुकूमत है जिसको इस हुकूमत में मौजूद लोग ओन करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ जिस वक्त ये कहती है कि आपने हमें आइंदा इंतखाबात में मुंतखब करना है क्योंकि 2017 तक हमारी कारकर्दगी ये थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शहबाज शरीफ हैं उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को मुस्लिम लीग नवाज़ खुद ओन करके अवाम के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। ईद के दूसरे दिन गवर्नर हाउस लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद थी, दूसरे लोग भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये इंटरेक्शन किया। पहली बात तो ये कि इस इंटरेक्शन में जो है बहुत सारे जर्नलिस्ट ये बताया जा रहा है कि उनको मदऊ नहीं किया गया इस खौफ से कि कहीं सख्त सवालात ना कर लिए जाएं। और इस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने बड़े दावे के साथ ये बात की कि हम तो वो हुकूमत है जो मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है, और PTI का जो दौरे हुकूमत था वो ऐसा दौरे हुकूमत था जिसमें सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को बुलाया जाता था। अब ये मसला जो है वो एक क्रॉनिक मसला बन चुका है, और इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि हर दौर में जो हुक्मरान हैं वो अपने हवाले से नरम गोशा रखने वाले और नरम राय रखने वाले सहाफ़ियों को जो है वो फ़ौक़ियत देते हैं, उनको बड़ी शद्दोमत से बुलाया जाता है। लेकिन बुलाकर ये दावे नहीं किए जाते कि देखें हम जो है वो हर किस्म के सहाफ़ी को बुलाते हैं। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सहाफ़ियों की सिलेक्शन थी उसके ऊपर सवालात मौजूद हैं। दूसरा, ये फिर दावे किए गए इसहाक डार की तरफ से। अब इन्हीं दावों के दौरान लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न पर बाखबर प्रोग्राम में एनालिस्ट के तौर पर रेगुलरली अपेयर होने वाले हैं आज़म चौधरी साहब। आज़म चौधरी साहब को माइक मिला और उन्होंने एक सवाल दाग दिया वज़ीर-ए-आज़म, हमारे जो महबूब वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब। मैं आपको चाहता हूं कि ये सवाल जो है वो इस वजह से सुनवाना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इसको सोशल मीडिया पर ऑलरेडी सुन चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं भी सुना एक मरतबा फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी, जो कि मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको लाहौर की तमाम सहाफ़ती बिरादरी की जो मेजॉरिटी है उसकी जो है वो हिमायत मिली है, जिसकी वजह से वो सदर बने हैं। वोटिंग होती है, वोटिंग के ज़रिए वो सदर बनता है कोई भी शख्स। तो वो शख्स जो कि लाहौर की सहाफ़ती बिरादरी का सबसे बड़ा ओहदा रखने वाला शख्स है, उसने जो राय दी इस सवाल में, ये सवाल अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त की क्या सूरत हाल है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज़म चौधरी साहब के साथ क्या हुआ, उन्होंने मुझे क्या बताया, और इस हवाले से PTV और मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या क्लेम करेंगे। पहले ये सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सा तवील है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सवाल भी सुने और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म का जवाब भी सुने। और फिर जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो चंद मिनट के अंदर अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे के बाद आज़म चौधरी साहब के साथ क्या हुआ, पहले सवाल सुन लें। अदनान, आप बात करें। इसके बाद इनको देता जी जी।
اس وقت دو کوشچن ہیں. ایک کوشچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی طرف سے. ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی، اچھا، یہ وہ مین گفتگو ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کی اور کہا کہ جو جائز باتیں ہیں میں مانتا ہوں اور پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. اب ہر شخص کو معلوم ہے دور جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ ٹی وی چینل بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، اور جب آپ آج کل ٹیلی ویژن سکرینز کو دیکھتے ہوں گے تو ایک چیز بڑا سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی پروگرام کرتے ہیں، میں خود مین اسٹریم میڈیا پر پروگرام کرتا ہوں، بدقسمتی سے ہمارے پاس جو اب ڈسکشن کے لیے پینل موجود ہوتا ہے اس میں ہر بیٹھا ہوا شخص کسی نہ کسی طرح حکومت کا حصہ ہے. تو پروگرامز جو ہیں وہ تقریباً نہیں، یعنی کہ یقیناً ون سائیڈڈ ہو چکے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں میڈیا آپریٹ کر رہا ہے. جو بھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب ہم اس سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر ہم نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے، تو پھر ہمارا کام جو ہے وہ سوالات کرنا ہوتا ہے، خود کامنٹ دینا نہیں ہوتا. لہٰذا جو ہے وہ ون سائیڈڈ معاملہ جو ہے وہ زیادہ تر پروگرامز میں ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب سے یہ سوال ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پی ٹی وی ہے اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے لاہور کا دورہ کیا ہے، عید کا موقع ہے، عید کے بعد صحافیوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں، تو پھر اس کے فوراً بعد پی ٹی وی جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی ٹرانسمیشن کرے گا. یہاں سے جو صحافی وہاں پر موجود ہیں ان کو آن لائن لیا جائے گا، اور اس ساری جو پریسر تھا، جو پریس کے ساتھ انٹریکشن تھا، اس کے اوپر ایک ٹرانسمیشن چلائی جائے گی. اب جیسے ہی یہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو اعظم چودھری صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ٹیلی فون آتا ہے پی ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے، اور پی ٹی وی کی انتظامیہ ان کو یہ کہتی ہے کہ اعظم چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت اچھا ہمارا آپ کے ساتھ وقت گزرا، آپ کی جو خدمات ہیں وہ اب مزید پاکستان ٹیلی ویژن کو درکار نہیں ہے، تو آپ کی سروسز کا بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس ٹرانسمیشن میں آپ نہیں ہوں گے، اور دوسرا جو ہے وہ اب آپ کو پروگرام میں بھی آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعظم چودھری صاحب نے مجھے بتایا. اب اعظم چودھری صاحب کا یہ سوال ایک ہیڈ لائن بن گیا کب؟ جب ایکسپریس ٹریبیون نے اب سے چند گھنٹے پہلے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر شائع کی کہ اس طرح ہوا ہے. وربلی، زبانی جو ہے وہ یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے اعظم چودھری صاحب کو کہ بھائی جان بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اب آپ جو ہے وہ ریسٹ فرمائیے، اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جیسے یہ خبر بنی، مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہوئی، ویب سائٹس نے اس کو کیری کیا، سوشل میڈیا کے اوپر پھر یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کرنے لگا. اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ یک طرفہ بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. پی ٹی وی نے کیا کہا اس کے اوپر، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، پہلے میں آپ کو بتا دوں اور پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو جانچنے کا بہت اچھا طریقہ کیا ہے. اس جو دعویٰ اب جوابی طور پر کیا گیا ہے پی ٹی وی کی طرف سے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے،
गवर्नमेंट रिफ्यूट्स चौधरीज क्लेम ऑफ बीइंग फायर्ड कि हुकूमत ने ये दावा मुस्तरद कर दिया कि इनको निकाला नहीं गया। और रीजॉइंडर में गवर्नमेंट और पीटीवी इंतज़ामिया ने चौधरीज के एलिजेड डिसमिसल के उनको नौकरी से बर्खास्त करने के हवाले से हुकूमत ने कहा कि जो न्यूज़ पब्लिश की गई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो मिसलीडिंग है, इनएक्यूरेट है, गलत है और जर्नलिस्टिक एथोस के ख़िलाफ़ है। ये वन साइडेड स्टोरी है और जो सर्विसेज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वर टर्मिनेटेड, जिसमें ये कहा गया है सिंस इट लैक्स द व्यू पॉइंट ऑफ द पीटीवी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, इसमें हमारा जो है वो मौक़िफ़ नहीं शामिल किया गया। फिर ये कहा गया कि जो चौधरी साहब, आज़म चौधरी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके बरक्स जो पीटीवी की मैनेजमेंट है उसने कोई इस किस्म का हुक्मनामा जारी नहीं किया कि आज़म चौधरी जो है उनकी प्रोग्राम में अपीयरेंस को रोक दिया जाए। चौधरी साहब जो है वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे एक एनालिस्ट के तौर पे और अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार वो बड़ा खुलकर किया करते थे। जो पार्टिसिपेशन है इन प्रोग्राम्स में वो आपको हिस्सा नहीं बना देती उस टीम का। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो एनालिस्ट हैं वो जिस किस्म का टॉपिक होता है उसके हिसाब से प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि किस एनालिस्ट को बुलाना है। पीटीवी के पास एक पूल है ऑफ एनालिस्ट, बहुत सारे जो हैं वो तज्ज़ियाकार हैं और उस टॉपिक के हिसाब से, उस दिन के टॉपिक के हिसाब से उनको बुला लिया जाता है। माजी में भी उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है कि चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद अपने तौर पर किसी भी बुनियाद के ऊपर ऐसा भी मौका आया कि उन्होंने पीटीवी के प्रोग्राम में शिरकत से माजरत की और जिस प्रोग्राम में वो शिरकत करते हैं उसका मुआवजा उनको दे दिया जाता है और उनके दीगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने पर भी कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको फिर हम कहीं और काम नहीं करने देते। साथ ही जो है उन्होंने कहा कि उनको पूरी मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है और साथ ही इस अफसोस का इजहार किया कि चौधरी साहब जो हैं वो उनको इस मामले पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी और ये आर्टिकल, ये न्यूज़ जो है वो वन साइडेड है। अब ये बात की है पीटीवी ने। अब इसके दो जांचने के तरीके हैं, बड़ा आसान सी बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आज़म चौधरी साहब हमें पाकिस्तान टेलीविज़न के जो प्रोग्राम है बाखबर उसकी स्क्रीन के ऊपर दोबारा नज़र आ जाएं तो फिर तो पीटीवी बात ठीक कर रहा है। अगर वो चौधरी साहब वहाँ पर नहीं आते और फिर साथ ही मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ, आपने देखा होगा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं राजा फैसल साहब, आखिरी मरतबा आपने उनको कब देखा था? पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर। वो तो रेगुलरली आया करते थे, अपेयर होते थे प्रोग्राम में। लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद, नवंबर टू बी प्रिसाइज, नवंबर के बाद आपने उनको पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर नहीं देखा होगा। तो ना निकाला गया। इसी तरीके से आज़म चौधरी साहब हैं कि आपको वर्बली जो है उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया, कुछ लिख कर नहीं दिया। तो ये सूरत हाल है और शहबाज सरकार जो है अब 1 महीना रह गया है। वैसे तो ओवरऑल सबको मालूम है कि पाकिस्तान में मीडिया की क्या सूरत हाल है, आज़ादी इज़हार राय जो है उसकी क्या सूरत हाल है। ये एक और जो है वो कालक थी जो रह गई थी, जो अपने चेहरे के ऊपर जाते जाते इस हुकूमत ने मन ली है। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।